जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों का एक कांस्टेंट मैसेज आ रहा है कि सर हम दौड़ अच्छे लेते हैं, फिजिकल भी अच्छा कर लेते हैं, बट जो ये पढ़ने वाला सेक्शन है, जो पहला बैरियर है कि हमें रिटर्न निकालना है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और जितने भी टीचर है वो सब चीज पढ़ा दे रहे हैं और क्या पढ़े ना पढ़े यही समझ में नहीं आ रहा है। हम फिजिकल तो बहुत ही आसानी तरीके से निकालेंगे और बहुत अच्छा नंबर निकालते हैं, हमें रिटर्न क्वालिफाई करवा दीजिए। तो आज से ये सीरीज हम आपके सामने रख रहे हैं। टोटल 70 टॉपिक हम आपके सामने रखेंगे। मैं आपको इंश्योर करता हूं अगर आपने ये 70 टॉपिक कर लिया आप इजीली ये एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि आपका जो मेरिट जो बनना है वो फिजिकल पे बनना है। एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मैं बताने वाला हूं कि आज तक जो क्वेश्चंस, स्पेशली जो लेटेस्ट पेपर 2024 में हुआ है, वो कहां से क्वेश्चन पूछा गया था, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक चीज हम आपके सामने रखेंगे। बस ये 70 टॉपिक आप कर लीजिएगा। आज पहला ये 10 टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको अच्छे से एकदम बोलते हैं प्रॉपर नोट डाउन कीजिए और इसको सबसे पहले आप खत्म कीजिए। अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो, जिसका लिंक नीचे, अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको प्रॉपर इसका वीडियो एंड पीडीएफ भी दिया जा रहा है, रूटीन वाइज जो दिया जा रहा है उसमें सब चीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बट कुछ लोग ऐसे कि सर हम कहीं काम करते हैं, हम वर्किंग है, बट मुझे बिहार पुलिस निकालना है, तो बस ये टॉपिक आप निकाल के जो पीडीएफ जो आपको दिया गया है, लास्ट में हम पीडीएफ भी दिखा देंगे, ठीक है, और जो वीडियो दिया गया कम से कम आप वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आप फुल टाइम अगर कर रहे हो श्योर सिलेक्शन ग्रुप में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियोस तो हमने YouTube पे ही कराया हुआ है, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। सबसे पहले 10 टॉपिक में सबसे ज्यादा जो हमेशा जो भी टॉपिक लाएंगे उसमें साइंस के टॉपिक सबसे ज्यादा होंगे, और क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी से आए हुए हैं, ठीक है, उसी हिसाब से। तो सबसे टोटल 10 टॉपिक आज हमको डिस्कस करने वाले हैं। बस इसको आप लिख लीजिए और इसको आप अपना बना लीजिए। अगर आपने इसको अपना बना लिया तो बिहार पुलिस जो है वो आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या पूछा गया, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध हम बस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे जो पहला टॉपिक है जो आपको करना है, जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, ठीक है, वो है आपका कोशिका। दैट मींस कोशिका विज्ञान, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या क्या क्वेश्चन, तो सबसे पहले सेल बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर पीडीएफ दिया गया। देखिए जो भी टॉपिक हम बताएंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर पीडीएफ दिया गया। जैसे बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का पहला टॉपिक ही आपका सेल है, ठीक है, बहुत अच्छे से जो टॉपिक जितना करना है उसी हिसाब से प्रिपेयर है, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, ठीक है, सब चीज आपको दिया हुआ है। बस आप अभी समझते हुए चलिए, देखिए और वीडियोस देख लीजिएगा क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है। सबसे पहला सेल कोशिका। कोशिका में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, तो सबसे पहले आपको जितना भी कोशिकांग है सेल ऑर्गेनल से उसके बारे में पढ़ लेना है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ लिया गया क्रेब साइकिल कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलना है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए होता है, आपको ये भी पता है। और जो आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो आपका जो कोशिका में जो रेस्पिरेशन होता है, कोशिका में जो श्वसन क्रिया होता है, वो कहां होता है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया, नामकरण किसने किया, उसी प्रकार से जितना कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, आपका लाइसोसोम हो गया, तो ये 2-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सेल में सबसे पहला आपको कोशिकांग के बारे में पढ़ लेना, और साथ में सेल से जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ सेल से कि सेल का डिस्कवर किसने किया, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक ने किया। बट जीवित वाला सेल का किसने किया, तो आप बोलोगे कि एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया, ठीक है, जो जीवित सेल था। उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा, पूछा भी गया था कि जो सेल है, ठीक है, सेल जो डिस्कवर किया गया था वो आपको पता है, आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा तो किया गया था, पर किस पे किया गया था, तो कॉर्क निकाला गया था। ओक का ट्री का छाल से कॉर्क पे किया गया था, तो उससे तो जितने भी है आपके सब, ये पूरा का पूरा सेल चैप्टर आपको अच्छे से करना है। और सेल चैप्टर में पूरा अच्छा करने के साथ साथ आप डीएनए के बारे में भी आप सेल में ही पढ़ोगे। ये वीडियो बहुत अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। बाकी आप जहां भी पढ़ते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। कोशिकांग के बारे में पढ़ना है, सेल का बेसिक क्वेश्चंस कर लेना, और डीएनए पक्का पढ़ के जाइएगा। फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। डीएनए का डिस्कवर फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। डबल हेलिक्स मॉडल का आपका वाटसन एंड क्रिक ने किया था। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनियस बेस होता है, शुगर होता है, वो सब चीज कर लेना है। तो पहला टॉपिक था आपका सेल थ्योरी किसने दिया था, तो सिल्डन एंड स्वान ने दिया था। कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, तो वायरस है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको इतना साइंस करवा दिया जाएगा कि आप बिहार पुलिस से लेके बीपीएससी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आपके पक्का रहेंगे, वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और लैंगिक जो आपका प्रजनन होता है। जैसे कि आपको पूछ लिया गया था कि प्लाज्मोडियम में किस तरीके का आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है आपका, मल्टीपल फिजन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है आपका, मल्टीपल फिजन होता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसी तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग किस में होता है। तो जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा आपको वीडियो हमने यूट्यूब पे भी करवाया है, ये आपको मिल जाएगा। ये भी सेल का भी मैंने आपको करवाया था।
उसका मैं आपका ये अलग कर दूंगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ और प्रॉपर के लिए आप ग्रुप नीचे लिंक है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पूछा भी गया था कि जो प्लाज्मोडियम जो होता है, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें किस तरीके से आपका प्रजनन होता है, तो आपको बोलना है बहुविखंडन, दैट मींस मल्टीपल फिजन उसमें होता है। जैसे कि हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इसमें कैसे होता है, तो बडिंग के थ्रू होता है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया, पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये। और एक चीज मैं और समझा दूं कि चीजों को हमने हर एक टॉपिक को, ठीक है, फील किया है, ठीक है, और फील करते हुए एग्जाम में भी फील किया है, उसके बाद हम आपके सामने आपको फील कराने के लिए आए हुए। तो जो हम बोल रहे हैं बस उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। सब समेटने के चक्कर में अभी मत रहिएगा अगर आपके पास समय नहीं। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू मतलब आपका पादप जगत में पादप उत्तक पढ़ना। अब इसमें भी बहुत तरीके के उत्तक हमने आपको पढ़ाया। आपको जो मेन फोकस रखना है वो फोकस रखना है स्थायी पादप उत्तक पे, दैट मींस आपका परमानेंट जो आपका जो टिश्यू होता है उसमें भी एक जटिल होता है और एक सरल होता है। तो जटिल और सरल दोनों देखना, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों देखना है। देखना क्या है, तो परमानेंट टिश्यू। 4 प्रकार के, इसमें आप टोटल 5 प्रकार के पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा, जिसमें आप स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा ऑलरेडी आपको पूछा गया है। जो मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है आपको बिहार पुलिस में पूछा गया किससे मिलता है मैकेनिकल सपोर्ट, तो कोलेनकाइमा से मिलता है। जो आपका हार्ड सरफेस होता है वो क्यों होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। तो ये जो है क्या पढ़ोगे, परमानेंट आपका टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला है, बस इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो प्लांट टिश्यू, टिश्यू में भी कौन सा, प्लांट टिश्यू, ठीक है। अब देखो चौथा है आपका फिजिक्स का टॉपिक। इसको 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे जो आपको मैंने टोटल 4 में। फिजिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ओडोमीटर क्या नापता है, तो डिस्टेंस। स्पीडोमीटर स्पीड को, तो स्पीडोमीटर नहीं पूछता है, ओडोमीटर पूछता है। ओडोमीटर किसको नापता है, हिप्सोमीटर किसको नापता है, वेंचीरोमीटर किसको नापता है, ठीक है। और जैसे जैसे साइंस वाले हैं ना, इसके ना मैंने मतलब खुद लिख के, ठीक है, मैं स्टेटस में भी डाल देता हूं क्वेश्चंस के फॉर्म में, और उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो मेहनत में हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है, बस आप उसको अपना बनाते हुए चलेगा। स्टेटस के क्वेश्चन फॉलो कीजिए, और जो ग्रुप में है उनको मैंने प्रॉपर स्टेटस का पीडीएफ पूरा आपको डाल दिया है, उसको पढ़ लोगे तो आपका ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर लोगे। जैसे ओडोमीटर आपका पूछ लिया था, टैकोमीटर किसको नापता है, ओडोमीटर किसको नापता है, वेंचुरीमीटर किसको नापता है, हिप्सोमीटर किसको नापता है, हाइग्रोमीटर किसको नापता है, हाइड्रोमीटर किसको नापता है। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स, यूनिट आपको करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकाई, यूनिट एंड डायमेंशन होता है, पर डायमेंशन आपको नहीं करना है, मेन फोकस आपको यूनिट पे रखना है। यूनिट में क्या पढ़ोगे, जैसे कि प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पूछ लिया तो पास्कल होता है, हो सकता है अगली बार पूछ ले। बार भी होता है तो पास्कल होता है, बार होता है, टोर होता है। पूरा यूनिट पे मैंने 1 घंटे का क्लास लिया है, वो भी आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, बाकी पीडीएफ में तो दिया ही होगा, ठीक है। तो यूनिट कर लोगे, पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा यूनिट, और तीसरा जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप रूटीन फॉलो करते हुए आ रहे हो ड्रीम डोज का, जो हम आपको चला रहे हैं, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। बाकी आप कहीं भी पढ़ते हो बस ये कर लीजिएगा। देखिए, तो ये आपका चौथा टॉपिक हमने बताया, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, पहला तो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर लोगे, दूसरा आप यूनिट कर लोगे, तीसरा ऑल फॉर्मूला। ऑल फॉर्मूला मतलब फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं आपको पता होना चाहिए, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी वाले जो चैप्टर है। जैसे I इक्वल टू आपका क्या होता है, Q/T होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। और आपका I इक्वल टू Q हो गया, V इक्वल टू W/Q हो गया, V इक्वल टू IR हो गया। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग को मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखते हैं, तो हाफ mp² लिखते हैं, ठीक है। हाफ mp, एक बार देख लीजिएगा, हाफ m² आई थिंक p होता है, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो I इक्वल टू Q हो गया, V इक्वल टू W/Q हो गया, V इक्वल टू I हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। पावर का और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पावर इक्वल टू हम लोग v²/r लिख सकते हैं, ठीक है। और तो ये बहुत सारे फॉर्मूला है, तो मैंने कुछ फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका जितना भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो ये टोटल कितना हो गया आपका 4, यहां से टॉपिक आपका ये साइंस वाला बेसिकली था, ठीक है। एक टॉपिक इसमें आपका और है, आई थिंक मुझे ऊपर ही रखना चाहिए था, साइंस का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक और आप करोगे यहाँ पीरियोडिक टेबल, इसका आपको पूरा का पूरा वीडियो 1 घंटे का वीडियो आपको यूट्यूब पे ही केमिस्ट्री का फोल्डर होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ इसका भी डाला गया है आपको श्योर सर। पीरियोडिक टेबल कंफर्म है 1 से 2 क्वेश्चन,
किसी एलिमेंट का आपका एटॉमिक नंबर पूछ लेगा। मान लीजिए आपको पूछ लिया कि मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है या मरकरी का सिंबल कितना है, तो मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है 80 होता है, सिंबल क्या होता है Hg होता है। गोल्ड का सिंबल क्या है तो Au है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। उसके प्रॉपर्टी से भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर बढ़ता है किधर घटता है। तो अच्छे से आपको पीरियोडिक टेबल जितना हमने करवाया, मैं फिर से कहता हूं भटकना नहीं, जितना हमने करवा दिया बस उतना ही आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये टोटल आपका यहां 4 टॉपिक था और यहां आपका टोटल 5 टॉपिक जो हो गया आपका ये साइंस का हो गया। अब आते हैं हम जीएस वाले पोर्शन में। सबसे पहला एक आपको जो टॉपिक करना है आपको है पॉलिटी से एक टॉपिक आपको मैंने इंक्लूड किया आर्टिकल। अब ये बहुत सा पूरा पॉलिटी में जितना आर्टिकल है आपको वो पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा वो, ठीक है, क्योंकि यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे और स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा पढ़िएगा, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पूछ लिया कि अधीनस्थ न्यायालय का जो सब और जो स्पेशल होते हैं ना, मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको दिया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय लिखा हुआ था, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के, तो पूछ जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो कोर्ट होता है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद में है, तो 233 में 233 में है, ठीक है, 233 में। एक बार आपको पूछ लिया था कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है कि हर एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, बीपीएससी जो है किस आपका आर्टिकल में मेंशन है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो संशोधन जो है तो कौन से भाग में है, तो 20 भाग में, बट कौन से आर्टिकल में संशोधन के बारे में बताया गया है, अमेंडमेंट के बारे में, तो आर्टिकल नंबर 368 हो गया। एक जो कोर्ट होता है, ठीक है, एक जो कोर्ट है वो 2 राज्यों के लिए हो सकता है, वो किस अनुच्छेद में मेंशन है, तो 231 में। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा सब चीज करवाया है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी पढ़े होगे अच्छे से आप आर्टिकल जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद रहता है आपका अमेंडमेंट, पहला अनुच्छेद, दूसरा आपका अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था कि जो पहला जो आपका लैंग्वेज जुड़ा था, ठीक है, 22 लैंग्वेज है पर पहले तो 14 लैंग्वेज थे, तो पहला लैंग्वेज जो जुड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो 21st अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि सिंधी जुड़ा था। उसके बाद ये सब बिहार पुलिस वाला बता रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया था, जो 11वां नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो जुड़ा था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो जुड़ा था 11वां नंबर का, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, 86 अमेंडमेंट के द्वारा। तो जो अमेंडमेंट है 86 हो गया, 42वां हो गया, 21वां हो गया, तो ये भी इसका एक अलग पूरा आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, पूरा का पूरा इसका फिर से अमेंडमेंट का पूरा एक वीडियो बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको ग्रुप वाला में और ऐप पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके ये 2 टॉपिक हो गया पॉलिटी का। एक टॉपिक और करना है आपको पॉलिटी से, संविधान सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आपका एग्जाम के लिए। संविधान सभा बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहला इसका संविधान सभा जो था इसका बैठक कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1946 को हुआ था, ठीक है। उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, बट जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको, तो आपको पता है स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फिर से जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हिंदी होता है आपका दिमाग में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था जो कि जेएल नेहरू के लिए द्वारा लाया गया था, ठीक है, वो कब लाया गया था, तो वो लाया गया था 13 दिसंबर को 1946 को। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो कब पास हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को। तो ये संविधान सभा पहला बैठक कब हुआ, उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन बने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया गया, कब पास हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने लाया था, तो जेएल नेहरू ने लाया था। बेसिक क्वेश्चन बस आपको करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले ऐसे हम लोग ना हर सब्जेक्ट का 500 इंपॉर्टेंट वाला हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि कुछ छूटे ना, बट अभी अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। उसके बाद आपका 7 टॉपिक हो गया, 8 मैंने आपको ये बता दिया यही, ठीक है। और 9वां जो टॉपिक आपको बिहार का मैपिंग, बिहार का पूरा आपको बेसिक पता होना चाहिए। उससे पहले बेसिक पता होने से पहले आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां है पूरा मैप वाइज आपको पता होना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां है, कौन दक्षिण में है, पूछ लेगा किसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर में है या उत्तर पश्चिम में है या उत्तर दक्षिण में। तो पूरा मैप मैंने बहुत ही अच्छे से प्यार से आपको याद करवाया, वो भी ज्योग्राफी वाला सेक्शन में आपको नीचे ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट होगा, आप देख लीजिएगा। बाकी पूरा का पूरा ज्योग्राफी का जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में डाला गया। तो बिहार का मैपिंग देख लीजिएगा, इसमें बेसिक फैक्ट्स भी मैंने बताया कि औद्योगिक राजधानी किसको बोला जाता है, तो बेगूसराय को, सिल्क सिटी किसको बोला जाता है, तो भागलपुर को, ठीक है। और बहुत अच्छे जैसे मंजूषा शैली कहां से रिलेटेड है, क्या कैसे है, तो बेसिक जितना भी है मैपिंग सबसे पहले कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है रिवर, बिहार का रिवर भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी बिहार वाला नहीं बोल रहा हूं, अभी नेशनल रिवर वाला बोल रहा हूं, ठीक है, राष्ट्रीय रिवर आप देख लीजिएगा। तो रिवर में क्या देखोगे, सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से पीडीएफ में सजा के दिया हुआ है, ठीक है। जैसे नर्मदा का क्या हो गया, गंगा का क्या हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र, सहायक नदियां देख लीजिएगा सबसे पहले। दूसरा आपका क्या देखना है कि कौन सा नदी कहां से निकलता है, जितना बोल रहा हूं वो देखना, अपना दिमाग लगाओगे तो फिर फंस जाओगे। और वीडियो जहां भी पढ़ रहे हो सब चीज वो पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको सब चीज पढ़ा के आपको दे देना है, लेकिन पढ़ के आपको जाना है। तो जो हमने बताया रिवर में ये 2, एक आपका सहायक नदी पूरा देख लीजिएगा और कौन सा नदी कहां से निकलता है, और जो इंपॉर्टेंट नदी है 2-3 उसका जब लेंथ देख लीजिएगा। गंगा का, सिंधु का, गंगा का आपको पता है 2525 है, सिंधु का 2900 है, आपका नर्मदा का 1465 है, तो 4-5 जो है उसका लेंथ देख लीजिएगा। तो ये 10 टॉपिक है आपका, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी तरीके से हम अगला टोटल 70 टॉपिक हम आपके सामने रखेंगे, बस उसको लिख देना है, चिपका देना है, घर जहां भी पढ़ते हो एकदम जम के दौड़ता है, और जब भी समय मिलता है
आपको दौड़ के जब आओगे तो मैक्सिमम टाइम जो है फिर से आपको स्टडी पे देना है, पर रनिंग एकदम कंटिन्यू रखिए। जो जो कुछ बेसिक मैंने आपको ये भी बताया, हाई जंप कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, तो उसको भी कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा श्योर सिलेक्शन ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो तो। जय हिंद।